हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल था 25 मार्च जिस दिन इन दोनों की एनिवर्सरी होती है। इन दोनों ने भाग के शादी की थी और दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए थे। लेकिन अब और नहीं है, क्योंकि इन लोगों के बीच में मनमुटाव आ गया है। हालांकि इनका डिवोर्स तो नहीं हुआ है, बट स्टिल मेरे को लग रहा था कि हो सकता है कल प्रेरणा उससे बात कर ले या इन दोनों का पैचअप हो जाए, क्योंकि यादें कहीं ना कहीं आती हैं। जो स्वीट मेमोरीज होती हैं उनको हम मिटा नहीं पाते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट एक हिंट सा ज़रूर दिया था। कल प्रेरणा ने अपने स्नैपचैट पे एक स्टोरी शेयर की थी। उस स्टोरी में ना उसको किसी ने एयरबड्स के डिब्बे में एक रिंग गिफ्ट की थी। मैं यहाँ वीडियो में उसका बॉक्स लगा रही हूँ, तो ऐसे एप्पल एयरबड्स का एक बॉक्स था, उसके अंदर रिंग थी और प्रेरणा उसको दिखाते हुए खुश हो रही थी, किसी ने मेरे को ये गिफ्ट भेजा है। ना ही उसने गिफ्ट भेजने वाले का नाम बताया, ना ही कुछ चीज़ें शेयर की, जस्ट गिफ्ट दिखा दिया, वो भी एनिवर्सरी वाले दिन। और रिंग का मिलना इज़न्ट इट फिशी कि उसका बर्थडे भी नहीं है, कोई बात नहीं है, उसको कोई गिफ्ट क्यों ही करेगा। बट चलो, गिफ्ट करता भी है तो किसने किया। हमारे इंडिया में रिंग का गिफ्ट करना एक प्यार का साइन होता है कि जिसको हम प्यार करते हैं ना, उसको रिंग गिफ्ट करते हैं। तो इसको ये गिफ्ट देना इसकी एनिवर्सरी वाले दिन थोड़ा सा अजीब था। और ये लोग ऐसे हिंट्स देते हैं ना, तभी जो है ना पब्लिक कंफ्यूज होती है, क्योंकि वहीं से सिर्फ प्रेरणा ने ऐसा नहीं दिखाया, मम्मी ने भी अपनी जो स्नैपचैट स्टोरी थी ना, उस पर ताजमहल का एक जो होता है छोटा सा मॉडल, वो अपनी स्नैपचैट स्टोरी में शेयर कर रखा था। उसकी भी पिक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो देखो, ताजमहल भी वहाँ से प्यार का साइन हो गया, रिंग भी हो गई। तो ना ये दोनों इस तरीके से स्टोरीज लगाते हैं तो ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है। अब मुझे को याद नहीं है कि मम्मी ने ये ताजमहल की जो है छोटी सी उसको जो मिली हुई है, ये पहले भी लगाई है या नहीं। आई थिंक हर्षा के टाइम पे उसने ना लगाई थी, तो हो सकता है ये उसका पुराना हो, उसने जस्ट एवं ही शेयर कर दिया, क्योंकि डेट के साथ वो होता है ना 25 मार्च, ऐसे उसने फोकस कर रखा था। तो थोड़ा सा हो सकता है कि लाइक ताजमहल प्यार का साइन हो गया और एक डेट भी उसने दिखा दी। तो दोनों कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को हिंट्स तो नहीं दे रहे थे। तो इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे को फिर इनके सब्सक्राइबर के मैसेज आए कि देखो वो क्या स्टोरी लगा रहे हैं। इंस्टा पे इनके सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि हमको कुछ फिशी लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को हिंट्स दे रहे हैं या पब्लिक को पागल बना रहे हैं। तो आप देखो, फिर मैंने इनकी स्टोरी देखी थी तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना ही दूँ, क्योंकि वैसे तो इसमें कुछ खास नहीं था, इनकी एनिवर्सरी थी, कुछ किया तो नहीं, बट ये इनडायरेक्ट हिंट्स थे एक दूसरे को। मुझे भी लगा पर्सनली कि हाँ, एक दूसरे को हिंट्स ये दे रहे थे। और इनके सब्सक्राइबर भी मुझको बोलते हैं कि आप अब इन पे वीडियोज़ नहीं बनाते हो। तो देखो, आजकल ये ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे, बस मम्मी थोड़ा बहुत वही घिसे पिटी बातें वीडियोज़ में बोल देता है, तो क्या ही रिएक्शन दें इन पर। जब ये कुछ करेंगे, डेफिनेटली इनका डिवोर्स केस या मम्मी कुछ सबूत डालेगा तो हम वीडियोज़ बनाएंगे। क्योंकि ये इंस्टा स्टोरीज़ वाला ड्रामा तो इन लोगों का चलता रहता है। वहाँ से मम्मी ऐसे स्टोरी डालता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वहाँ से प्रेरणा कभी कभी डाल देती है। और इसकी मम्मी प्रेरणा की, वो तो अपने आप को श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त दिखाती है, लेकिन मुझे हैरत है कि वो अपने आप को श्री कृष्ण की भक्त कहती है, लेकिन खाते ये नॉन वेज है। जो श्री कृष्ण होते हैं सबसे पहले ना, वो यही बोलते हैं। जो ये प्रेरणा खुद को महादेव की भक्त बोलती है, तो पशुपतिनाथ के बारे में भी इनको नहीं पता है। ये लोग खाते नॉनवेज है और उनको श्री कृष्ण का, महादेव का भक्त बनना है। तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स देख के मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहीं कभी ये एक दूसरे के लिए ऐसी टोंट वाली स्टोरी लगाएंगे, फिर इनका कुछ अता पता है नहीं, ये लोग आपस में मिल लेते हैं। तो ये ड्रामा इन लोगों का ना चलता रहता है। ठीक है, मिलो दो ना, फिर बात भी नहीं बताते हैं। देखो, पम्मी अभी सब कुछ बता रहा है, बट वो सीन नहीं बताया उसने कि वो एक बार जब पोल खोलने वाला था, उसके नेक्स्ट डे क्यों मिला था और ऐसा क्या हो गया था। तो ये चीज़ें भी उसको ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए ना। ये तो वो कर सकता है, यहाँ तो वो बाउंड भी नहीं है। वो बता सकता है कि उस दिन क्यों मिला था और सब ठीक था ये जब वहाँ घूमने गए थे, जो भी वो जगह थी। तब मम्मी ने वो इंस्टा की जो रील्स थी वो डिलीट कर दी थी। तो वो चीज़ें वो बताता नहीं है। तो ऑडियंस भी है ना, बिल्कुल पूरी की पूरी कंफ्यूज हो रखी है। फिर वो आधी अधूरी चीज़ें बोल के फिर बोल देता है कि मैं तो अपनी बेटी के लिए चुप हूँ। अगर आपको बेटी के लिए चुप रहना है ना, तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए। फिर आप आधी अधूरी बातें मत किया करो। ऑडियंस इतना पूछ रही है कि पुनीत वाली चीज़ें तो क्लियर कर दो। मम्मी के ही सब्सक्राइबर उससे इतना कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि वो वाली चीज़ें क्लियर कर दो कि तुम तो पोल खोलने वाले थे, फिर इसने ऐसा क्या बोला था कि तुम एकदम से रुक गए थे और इससे वो मिले वगैरह थे। तो वो चीज़ें भी वो क्लियर नहीं कर रहा है। तो अगर वो खुद से क्लियर नहीं कर रहा है तो हम इस पर फिर क्या वीडियोज़ बनाए। हमको खुद नहीं पता है, इन लोगों की आधी चीज़ें पता है। वहाँ से वो दोनों बहनें, एक का वो भैया था, इतना सगा भैया था, उसको सगा भाई मानती थी, और वो पुनीत बिल्कुल गायब हो गया है। ना ही उसको बर्थडे पे विश करते हैं। वो कशिश का बेस्ट फ्रेंड टॉम एंड जेरी हुआ करता ना, हाँ, तो टॉम चला गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं।
तो जब यही लोग अपनी यूट्यूब फैमिली की कदर नहीं कर रहे तो हम लोगों को इनको क्यों भाव देना है? ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए ना, क्योंकि ये लोग ही होते हैं जो शुरू में फैमिली फैमिली बोलते हैं, हम तो आपको सब बताएंगे। जब वो कशिश घर से भागी थी तब उस टाइम पे ये बातें जो पर्सनल इतनी जो सीरियस चीज़ें होती है ना वो यूट्यूब पे शेयर कर रहे थे, ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करते थे। इन्होंने भाग के शादी की, वो उन पे व्लॉग्स बनाते थे। तब उस टाइम पे ये चीज़ें पर्सनल नहीं होती थी कि हमारी बहन भाग गई है घर से, तो उस टाइम पे यूट्यूब पे सब बताना होता था। अब ये पर्सनल वाले बन रहे हैं, तो इन लोगों के ही होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाले ब्लॉगर्स को हमको क्यों भाव देना है? ऑडियंस ही इनको बनाती है और फिर बाद में ऑडियंस को ही ये इतना तमाशा करके दिखाते हैं कि तुम लोगों के से हमारा घर नहीं चलता, ये वो, हम तुमको क्यों बताएं। फिर अपनी ही ऑडियंस को ये अंधेरे में रखते, कुछ चीज़ें क्लियर करते नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्यों भाव देना है हमें? मुझे आज भी याद है जो प्रेरणा ने मेरे को टोंट दिया था कि 500 सब्सक्राइबर लेके बैठी। मीन्स मेरे को उस टाइम पे यूट्यूब पे आए सिर्फ 4 महीने हुए थे और मेरे थे कम सब्सक्राइबर, क्योंकि शुरू में नहीं आ जाते ना। हम कोई तुम्हारे भाई की तरह या तुम्हारी बहन की तरह नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है, सेल्फ मेड है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। तुम्हारी मेहनत मैं मानती हूँ, तुम अपनी मेहनत से आई थी, फिर भी तुमको किसी छोटे क्रिएटर की कदर नहीं थी, तो तुमने उस टाइम पर मुझे टोंट दिया था ना कि 500 सब्सक्राइबर लेके बैठी। आज मेरे 6000 होने वाले हैं, तो हो गई ना मेरी भी ग्रोथ। तो थोड़ा थोड़ा करके ही होती है। हमने ऐसे अपनी फैम को पागल नहीं बनाया जैसे तुम बोलते हो। झूठ बोलना, वो फेक प्यार मोहब्बत दिखाना, अंदर से कुछ और होता है और दिखाते ये लोग कुछ और है, और फिर बाद में ऑडियंस पे ही ब्लेम डाल देते कि तुम होते कौन हो, कर दो हमें, हम अनसब्सक्राइब, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरों को नीचा दिखाते हो, अभी तुम्हारा क्या हाल हो रखा है। तो ये लोग जब अपनी ऑडियंस की कदर नहीं कर रहे हैं, बताना ज़रूरी नहीं समझते, तो ऐसे लोगों पे क्या वीडियोस बनानी, क्या इनके व्लॉग्स देखने। अब इनके वीडियोस में, इनके व्लॉग्स में कोई मज़ा भी नहीं आता है, बिल्कुल बोरिंग हो गया है, तो मैं देखती ही नहीं हूँ। पम्मी के मैं फिर भी देख लेती हूँ व्लॉग्स, लेकिन इसके खासकर, और वो जो एक लाल परी है, लाल परी के तो मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। हाँ, प्रेरणा के कभी कभी देख लेती हूँ, नोना की वजह से मुझे ठीक है, वो बच्ची क्यूट लगती है तो उसकी वजह से मैं देख लेती हूँ, लेकिन लाल परी के तो मैंने कब से देखने छोड़ रखे हैं। तो ऐसे लोगों को ना बॉयकॉट करना चाहिए, जो ऑडियंस को बाद में कुछ नहीं समझते ना। बाद में ऑडियंस इनको कुछ मत समझो, दिखा दो इनको इनकी जो है कि ज़ीरो थे ये भी, ऑडियंस इनको बनाती है। फिर बाद में ये उन्हीं को एटीट्यूड दिखाते ना, तो ऑडियंस आप आ जाओ ना अपने असली रूप में, करो इनको इग्नोर। कितने दिन दिखाएंगे एटीट्यूड, फिर खुद ही आप लोगों से भीख मांगेंगे कि व्यूज़ दे दो। ये जो है ना वो इवेंट पार्टी, ये कुछ नहीं चलती। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया लोगों ने। ये यूट्यूब को छोड़ के इवेंट्स में डांस करने जाते हैं। तब इनके सब्सक्राइबर इनको खुद कमेंट्स करके कहते थे कि दीदी हमने आपको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, हम आपके व्यूवर्स हैं, हम वेट करते हैं आपके व्लॉग्स का, आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इन लोगों को एकदम से पैसा चाहिए ना, यूट्यूब थोड़ा थोड़ा करके देता है, डॉलर्स बनाने पड़ते हैं, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है। इवेंट में जाओ, एक व्लॉग के बराबर उनको वहाँ मिल जाता है, 2 व्लॉग के बराबर। तो इनको क्यों करनी है अपनी ऑडियंस की कदर? इनकी ऑडियंस वेट करती रहती है कि व्लॉग्स बनाएंगे, कुछ बताएंगे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्योंकि फैमिली समझा था ना लोगों ने इन्हें, तो क्लियर करेंगे, लेकिन नहीं करना इनको। तो इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। कितने दिन इवेंट में डांस कर लेंगे? यूट्यूब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, आज ये लखन और नीतू की तरह करते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वो भी तो यूट्यूब से 10 मिलियन 11 मिलियन पे पहुँच गए ना। बट इनको तो वो छोड़ के अपनी ऑडियंस को डांस करना तो करने दो, वहीं से इनको थोड़ा सा गुजारा भत्ता करने। तो आप लोग ना मत इनको दिल से लिया करो, क्योंकि मैंने देखा है इनके सब्सक्राइबर इनसे बहुत लॉयल है यार, मीन्स बहुत प्यार भी करते हैं, इनके लिए कंसर्न होते हैं। तो इन लोगों को आपकी कदर नहीं है ना, तो इन लोगों पे टाइम और इमोशंस मत वेस्ट किया करो। मैं देखती हूँ कुछ सब्सक्राइबर इनके लिए बहुत इमोशनल है, तो मत दिया करो इनको इतना भाव। जितना ही आप लोगों को पूछे इतना ही आप लोग इनको पूछो। बताना होगा खुद से बताएंगे कौन आया कौन गया, वरना इनको इग्नोर करो। और जैसे ही ये कुछ बताएंगे अपने मुंह से फूटेंगे, हम लोग भी रिएक्शन और रोस्टिंग के लिए तैयार बैठे हैं। तो तब तक के लिए, जब तक ये कुछ नहीं करते हैं तो हम वीडियोस नहीं बना सकते ना नेसेसरी। तो फिलहाल के लिए अपडेट की थी कि कल इनकी एनिवर्सरी थी और दोनों ने कुछ ना कुछ लगा रखा था अपनी स्नैपचैट स्टोरी पे। अब इनडायरेक्ट एक दूसरे के लिए था या क्या था, ये ही जाने। क्या ही है इन लोगों का, कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आगे से खुद से कुछ बताएंगे तो हम बना देंगे रिएक्शन और रोस्ट। बाकी इन लोगों को भाव देने की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ गया वो कहाँ गया, भाड़ में जाए। बताना होगा तो बताएंगे, वरना निकलो यहाँ से, और भी बहुत व्लॉगर्स हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।